अस्सलाम वालेकुम भाई। ये अभी एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग ओ लेवल्स, आईजीसी और एएस लेवल में तो इतना नहीं होता, बट उसमें एमसीक्यूज़ में बहुत इफ़ेक्टिव होगा भाई। और प्रैक्टिकल लाइफ में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप लोगों ने ये अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं सुना भी होगा वर्ड इनवॉइस भाई। P1 एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर मेरे पास एक आपके पास स्क्रीन पे पिक्चर शो हो रही है ओ लेवल्स के पेपर के अंदर रिगार्डिंग P2 के अंदर इनवॉइस की इसी तरह पिक्चर बनी हुई आ सकती है। और एमसीक्यूज़ में तो वो एमसीक्यूज़ बेस पे वो पूछ लेगा। इनवॉइस नंबर यहाँ मेंशन होता है, वो अगर पूछ ले 3 अप्रैल डेट यहाँ पर मेंशन होगी। इनवॉइस कौन सेंड कर रहा है, वीविंग शेड है, 14 इंडस्ट्रियल स्ट्रीट, हाई टाउन, टेलीफोन नंबर CUNCU 92 द एवेन्यू। ये आपके पास क्वेश्चन मार्क फॉर्म में भी पूछ सकता है। क्वांटिटी, डिस्क्रिप्शन, यूनिट प्राइस, अमाउंट। या बेसिकली इनवॉइस होता क्या है पहले तो ये देख लो। अगर आसान वर्ड्स में कहूँ, व्हेन अ बिजनेस सेल गुड्स ऑन क्रेडिट इट विल इशू एन इनवॉइस। जब भी आप कोई चीज़ किसी को, कोई भी गुड्स या कोई सामान उधार पे बेचोगे तो वो क्या होगा, आपका इनवॉइस कहलाएगा। सही है, जो आपके पास स्क्रीन पे शो भी हो रही है। हर बिज़नेस का अपनी तरह का इनवॉइस है। कोई इसके लिए हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि सेम कोई पैटर्न है या कोई इनवॉइस इसी तरह बननी है, नहीं। हर कंपनी का, हर बिज़नेस का, हर दुकानदार का अपना इनवॉइस होता है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द सप्लायर, नेम एंड द कस्टमर ऑफ सप्लायर, डेट। अगर इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल ले लो, इम्तियाज़ का देख लो, कोई जनरल स्टोर का देख लो, कोई इलेक्ट्रिक स्टोर का देख लो, कोई फूड रिलेटेड बिजनेस का देख लो। हर बंदा अपने हिसाब से इनवॉइस जनरेट कर रहा है। अब 2 तरह की इनवॉइस जनरेट हो रही हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक सप्लायर पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है और एक अगर देखा जाए आपके पास कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से हो रही है। दिस इज़ द एविडेंस ऑफ द बिजनेस, प्रूफ ऑफ द बिजनेस। अगर यहाँ टिप भी एक दी हुई है, फ्रॉम द सप्लायर व्यू पॉइंट एन इनवॉइस में बी डिस्क्राइब एज सेल्स इनवॉइस। अगर सप्लायर इसको इशू कर रहा है तो वो सेल्स इनवॉइस कहलाएंगी। और अगर फॉर एग्जांपल कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो वो कौन सी इनवॉइस कहलाएगी, परचेज इनवॉइस। तो इनवॉइस का मतलब ये होता है, एविडेंस होता है जो आपने सेल किया या जो परचेज़ किया। अगर वो ख़राब आ गया, डिफेक्टेड आ गया या कोई और इशू है तो इनवॉइस होगी। तो आप उसको क्या कर सकते हो, एज अ प्रूफ दिखा सकते हो। उसके बेस पे आपको डेबिट नोट या क्रेडिट नोट जो भी होगा वो इशू होगा, जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। यहाँ पर आपके पास लेट्स से कि इस इनवॉइस को अगर देख लेते हैं हम, 30 मीटर एक है ब्रॉडकास्ट फैब्रिक नाम का, वो है 15 रुपये उसकी, $15 उसकी प्राइस है, 450 टोटल आ गया। 10 मीटर पॉली कॉटन फैब्रिक है, 6 रुपये उसकी यूनिट प्राइस है, तो 60 आ गया। टोटल अमाउंट इज़ 510 and less 20% trade discount. What is trade discount? Trade discount is not recorded anywhere in the books of accounts, just only minus in the invoice. Trade discount has no nature like debit and credit, सिर्फ वो माइनस होता है। Sometimes यहाँ देख सकते हैं आप, sometimes the supplier allow the customer trade discount. This is the reduction in the price of goods. The rate of this discount often increases according to the quantity purchased. यानी जैसे जैसे ट्रेड डिस्काउंट ऐसे इंक्रीज़ होगा जैसे क्वांटिटी इंक्रीज़ होगी। कस्टमर को इनकरेज करने के लिए दिया जाता है ताकि वो बल्क में बाइंग करें। इट इज़ ऑल्सो गिवन द बिजनेसेस इन द सेम ट्रेड सच एज बिजनेस विल नॉट बी प्रिपेयर टू पे द फुल रेट्स एज दे नीड टू मेक अ प्रॉफिट व्हेन दे सेल गुड्स। सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पाकिस्तान के अंदर इम्तियाज़ की है। ट्रेड डिस्काउंट उससे ज़्यादा कोई अच्छा ऑफ़र हो नहीं कर सकता। जैसे ट्रेड डिस्काउंट किसी चीज़ को बल्क में बाय करना, जितना बल्क में बाय करोगे तो आपको उसी मार्केट रेट से क्या होगा, कम में मिलेगा। जब कम में मिलेगा तो आपका प्रॉफिट होने के चांसेस ज़्यादा है। लास्ट थिंग इस चीज़ के अंदर, द कस्टमर रिसीव द ओरिजिनल इन्वाइसेज, यूज इट, रिकॉर्ड द परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। द सप्लायर कीप्स अ कॉपी ऑफ द इन्वाइस एंड यूज इट, रिकॉर्ड टू द सेल ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कमेंट में, और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।